हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ मैं के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 22 सितंबर 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की ओर से जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 रैंकिंग में भारत निम्न में से कितने स्थान पर आ गया है? ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 35, ऑप्शन सी 46, ऑप्शन डी 32। देखिए, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की ओर से जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत ने 2 पायदान की छलांग लगाई है। 2021 में भारत 46वें स्थान पर पहुंच गया। 2021 में जो है भारत 46 स्थान पर पहुंच गया है। संगठन के मुताबिक भारत की रैंकिंग 2015 के बाद से ही तेज रफ्तार से बढ़ रही है। 2015 में जहां भारत की GII 81 था, वहीं 2021 में यह 46वें पायदान पर पहुंच गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 46। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 21 सितंबर, ऑप्शन बी 10 मार्च, ऑप्शन सी 12 अप्रैल, ऑप्शन डी 25 मई। देखिए, विश्व भर में प्रत्येक वर्ष 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस का आयोजन किया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों और नागरिकों के बीच शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए प्रयास करना तथा अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों तथा विवादों पर विराम लगाना है। वर्ष 2021 के लिए इस दिवस की थीम जो है वो आपका रिकवरिंग बेटर फॉर एन इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड रखी गई है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिवस को अहिंसा और संघर्ष विराम के अवलोकन के माध्यम से शांति के आदर्शों को मजबूत करने हेतु एक दिवस के रूप में घोषित किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1981 में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाने की घोषणा की थी, जिसके पश्चात पहली बार आपका 1982 में इस दिवस का आयोजन किया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए 21 सितंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उद्योग जगत में उल्लेखनीय योगदान देने हेतु निम्न में से किसे राधा कृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल पुरस्कार प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए मुकेश अंबानी, ऑप्शन बी रतन टाटा, ऑप्शन सी साइरस मिस्त्री, ऑप्शन डी गौतम अदानी। देखिए, देश के उद्योग जगत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए प्रसिद्ध उद्योगपति गौतम अदानी को ख्याति प्राप्त रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस मौके पर अदानी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत, ताकतवर भारत और भारतीयों के लिए एक भारत का दृष्टिकोण हमारा लक्ष्य है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी गौतम अदानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आईपीएल की एक टीम के लिए 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गए हैं? ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन बी ऋषभ पंत, ऑप्शन सी श्रेयस अय्यर, ऑप्शन डी शुभमन गिल। देखिए, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान विराट कोहली ने अपने सुनहरे करियर में एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। कोहली आईपीएल में एक फ्रेंचाइजी के लिए 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। 20 सितंबर को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मैदान पर उतरते हुए उन्होंने यह अनोखी उपलब्धि हासिल की। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए विराट कोहली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टील कंपनी गैलेंट ग्रुप ने निम्न में से किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ऑप्शन ए सलमान खान, ऑप्शन बी अजय देवगन, ऑप्शन सी शाहरुख खान, ऑप्शन डी सुनील शेट्टी। देखिए, देश की सबसे बड़ी एकीकृत स्टील कंपनियों में शामिल गैलेंट ग्रुप ने बॉलीवुड सुपरस्टार और एक्शन किंग अजय देवगन को अपने ग्रुप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगले 2 वर्षों तक अजय देवगन ग्रुप से ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जुड़े रहेंगे। कंपनी ने पूरे भारत में गैलेंट और गैलेंट एडवांस ब्रांड के तहत TMT वार्स की मार्केटिंग कर आशातीत विक्रय का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी अजय देवगन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय नीतियों पर अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए 11 देशों के एशिया प्रशांत मुक्त व्यापार समूह में शामिल होने के लिए आवेदन किया है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी चीन।
देखिए, चीन ने अंतर्राष्ट्रीय नीतियों पर अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए 11 देशों के एशिया प्रशांत मुक्त व्यापार समूह में शामिल होने के लिए आवेदन किया है। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगति समझौते या एशिया पैसिफिक फ्री ट्रेड ग्रुपिंग के प्रतिनिधि के रूप में वाणिज्य मंत्री वांग वेटोआओ द्वारा न्यूजीलैंड के व्यापार मंत्री को आवेदन प्रस्तुत किया गया था। चीन को इस शुरुआती समूह में शामिल नहीं किया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, चीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस देश के स्टार्टअप कोलोसोल बायोसाइंसेज ने वूली मेमथ या उनके जैसे जानवरों को विलुप्त होने से बचाने और उन्हें साइबेरियाई टुंड्रा के ठंडे परिदृश्य में लाने की अपनी योजना की घोषणा की है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी जर्मनी। देखिए, अमेरिका के स्टार्टअप कोलोसोल बायोसाइंसेज ने वूली मेमथ या उसके जैसे जानवरों को विलुप्त होने से बचाने और उन्हें साइबेरियाई टुंड्रा, जो कि वृक्ष विहीन ध्रुवीय रेगिस्तान है, के ठंडे परिदृश्य में लाने की अपनी योजना की घोषणा की है। मेमथ, जिसे जीनस मेमथस, हाथियों के एक विलुप्त समूह से संबंधित है, जिनकी जीवाश्म प्लेस्टोसीन युग में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका को छोड़कर प्रत्येक महाद्वीप में तथा उत्तरी आरंभिक होलोसीन युग में उत्तरी अमेरिका में पाए गए हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी बांग्लादेश। देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत तथा इटली के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। इस समझौता ज्ञापन के तहत एक ऐसी प्रणाली का निर्माण किया जाएगा जिससे भारत एवं इटली दोनों देशों को आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण लाभ होगा। इसके तहत दोनों देशों को एक दूसरे की आपदा प्रबंधन प्रणालियों से लाभ प्राप्त करने और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में तैयारी, प्रतिक्रिया एवं क्षमता निर्माण को मजबूत करने में मदद मिलेगी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, इटली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसे राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए एस.वी. सरस्वती, ऑप्शन बी एन कृष्णन, ऑप्शन सी आर.सी. दत्त, ऑप्शन डी वी.के. त्रिपाठी। देखिए, भारत हाल ही में जो है आपके सैन्य नर्सिंग सेवा की उप महानिदेशक ब्रिगेडियर एस.वी. सरस्वती को राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति द्वारा यह पुरस्कार नर्स प्रशासक के रूप में ब्रिगेडियर एस.वी. सरस्वती के सैन्य नर्सिंग सेवा में महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए दिया गया है। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार ऐसा सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है जिसे किसी नर्स को उसकी निस्वार्थ सेवा और असाधारण कार्यकुशलता के लिए प्रदान किया जाता है। ब्रिगेडियर सरस्वती आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले की रहने वाली हैं और उन्होंने 28 सितंबर 1983 को सैन्य नर्सिंग सेवा में कार्य शुरू किया था। सैनिकों और उनके परिवारों के लिए नर्सिंग सेवाओं में उनके विशिष्ट योगदान के चलते उन्हें जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ कमेंडेशन 2005 में, संयुक्त राष्ट्रीय मेडल 2007 में और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन 2015 से भी सम्मानित किया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, एस.वी. सरस्वती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत और कौन से देश के बीच समुद्री अभ्यास समुद्र शक्ति का तीसरा संस्करण 20 से 21 सितंबर 2021 तक सुंडा जलडमरू मध्य में आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी जापान। देखिए, भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्री अभ्यास समुद्र शक्ति का तीसरा संस्करण 20 से 22 सितंबर 2021 तक सुंडा जलडमरू मध्य में आयोजित किया जा रहा है। भारत की एक्ट ईस्ट नीति के अनुसरण में अभ्यास समुद्र शक्ति की कल्पना वर्ष 2018 में द्विपक्षीय IDN अभ्यास के रूप में की गई थी। इस अभ्यास का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना,
दोनों नौसेनाओं के बीच समुद्री संचालन में आपसी समझ और अंतर संचालनीयता को बढ़ाना है। इसमें भाग लेने वाले भारतीय नौसेना के जहाज शिवालिक और कदमत क्रमशः नवीनतम स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित मल्टी रोल गाइडेड मिसाइल स्टील्थ फ्रिगेट और एंटी सबमरीन कॉर्वेट है। भारतीय नौसेना का पनडुब्बी रोधी युद्ध सक्षम लंबी दूरी का समुद्री टोही विमान P-8I भी अभ्यास में भाग ले रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, इंडोनेशिया। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।